आज 8वीं बी के बच्चों को हम वर्गमूल पर चर्चा करेंगे, कैसे निकाला जाए चर्चा करेंगे। बच्चों कल आपने पहली वीडियो में हमने वर्ग करना सिखाया था आपको, और आपने वर्ग करना शायद सीख भी लिया होगा। एक सवाल पे फिर वर्ग कर लेते हैं। जैसे हमने कहा भी 10 का वर्ग ज्ञात करो, तो आपने क्या किया था, 10 का वर्ग बराबर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100 था। ये आपने निकाला था ना। फिर हमने माइनस के बारे में बताया, -5 का वर्ग या -15 का वर्ग। नेगेटिव कोई संख्या हो तो उसका भी मैंने बताया था, बराबर -15 का स्क्वायर कर देंगे पावर 2, -15 और इंटू -15। माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस आएगा, और 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 आएगा। तो हमने बताया था कि भाई वर्ग जो है चाहे ऋणात्मक संख्या का हो चाहे धनात्मक संख्या का, वो कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन बच्चों इसके उल्टे चलते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि यदि जैसे आपने देखा भी 10 का वर्ग 100 है, तो इसका उल्टा करें तो क्या होगा। तो वर्ग का विलोम, यदि हम कहें भाई वर्ग का विलोम करो, तो विलोम क्या होगा, वर्ग का जो विलोम होगा वो होगा वर्गमूल। वर्गमूल इसका मतलब ये है कि यदि हमने किसी संख्या का वर्ग किया है, तो हम उस जो संख्या आई उसका वर्गमूल लेंगे। उसका यदि हम वर्गमूल लेंगे तो वही संख्या मिलेगी जिसका हमने वर्ग किया था। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, कैसे हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। साथ ही हम ये साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, समझ आ गया। तो सवाल हमारा एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है नहीं। चलिए हम एक सवाल लेते हैं, एक्सरसाइज का सवाल लेंगे हम। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। सवाल हमारे पास आ गया, फाइंड द स्क्वायर रूट। क्वेश्चन है, क्या है भाई, 729 का वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। और ये भी जांच करो, यह भी जांच करो कि 729 यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। ओके, चलिए कैसे करते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 729 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारा वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसको हम कैसे जांच करेंगे कि पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले हम 729 के क्या निकालेंगे, कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो आप जानते हो ना, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बराबर। अब यहाँ पर चले जाइए, अलग से एक रफ कॉपी ले लीजिएगा, 729 का फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर करते हैं। कितने से कटेगा ये, देखो 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में आपने डिविजिबिलिटी के रूल में पढ़ा है, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 होगा, इकाई का अंक, वही 2 से कटेंगे। तो 3 से देखें, 3 का रूल है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 तो 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से कट गई। 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। फिर देखो 4 3 7 और 2 9 है, फिर ये 3 से कट जाएगी। तो हम इसको फिर को 3 से काटिएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, फिर 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 1 2 बचेंगे, 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगी। 3 ओम 27 और फिर 3 से कट जाएगी, 3 3 9। हमारा लास्ट टारगेट जो है, चाहे वो रिपीट कितनी बार भी हो जाए, ठीक है। 3 एकम 3, तो कितनी बार आया 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 729 जो है, जब हम फैक्टर किए वो आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 गुना 6। समझ आया बच्चों।
क्लियर हुआ ना। अब हम देखते हैं कि दो एक जैसे, क्योंकि जब हमने वर्ग किया था ना, हमने तो एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया था, और हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका उल्टा, हमें इसका वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं। इसका मतलब है दो एक जैसी संख्या, एक जैसे जो गुणनखंड है वो दो का एक ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप बनाइए दो का। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, नीचे से ऊपर से, तो ऊपर से स्वाभाविक ऊपर से करेंगे। तो एक दो का ग्रुप बनाया, तीन का, एक तीन का ग्रुप बना है, और एक तीन का पूरा ग्रुप बना है। तो क्या कोई ग्रुप में कोई ऐसा गुणनखंड बचा जो से जिसका ग्रुप ना बना हो? यदि, अब नोट करिए इस पॉइंट को, नोट करिए इस पॉइंट को, यदि अभाज्य गुणनखंडों के जो ग्रुप बनते हैं वो सेम गुणनखंड होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए। यदि अभाज्य गुणन, इस बात को नोट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इन गुणनखंडों के ग्रुप समान समान गुणनखंडों के युग्म बनते हैं तथा कोई गुणनखंड शेष नहीं बचता। तो अब जैसे यहां पर शेष नहीं बचता, तो इसका मतलब, तो इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो इसमें देखिए क्या, ये पॉइंट बहुत नोट करने का है। यदि कोई गुणनखंड नहीं बचता तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है, और यदि कोई गुणनखंड बचता है, यदि कोई गुणनखंड शेष बचता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहां पे देखें, हम इस संख्या में हम देखें तो क्या देखें आप लोग, 729 को हमने जब फैक्टराइज किया तो 3 का बन गया, एक 3 का बन गया और एक 3 का बच गया। तो क्या बचा, कोई इस संख्या, हम देखते हैं, अब लिखेंगे, हम देखते हैं कि कोई गुणनखंड शेष नहीं है, गुणनखंड शेष नहीं है। तब 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग है। आया समझ में बच्चों? नहीं, बताइए, समझ आया ना? चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब इसका वर्गमूल निकालना है। 729 का क्या निकालना था हमें? 729 का वर्गमूल निकालना है। तो 729 का वर्गमूल निकालना, तो इस पर ये निशान लगा दीजिएगा। क्या हो जाएगा, इसके भी अंदर मैंने पहले ही कहा था, इसके फैक्टराइजेशन करिए, 3 × 3 अभी आपने किए थे, 1 2 3 4 5 6, और ग्रुप बनाया, एक 3 का बन गया, एक 3 का बन गया, एक 3 का बन गया। तो √729 बराबर क्या होगा, जो ग्रुप बनाए ना उनमें से एक समान गुणनखंड, जो एक जैसे गुणनखंड के जो जोड़े बने हैं उनमें से एक गुणनखंड को बाहर निकाल लीजिएगा, इसमें से और इसमें से भी। आया समझ में? नहीं आया? बताओ, क्लियर हुआ? नहीं तो बस इसके मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिये 9, 9 तिये 27। तो 729 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 27 होगा, ये इसका आंसर होगा। और ये हो गया ना पूर्ण वर्ग संख्या। आया समझ में? नहीं आया? तो वर्गमूल निकालना समझ में आया नहीं आया, बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस। इस तरीके से हम जो है सवाल को हल करते हैं, समझा? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इस मेथड को क्या कहते हैं? यह मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार से हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे हम इनको हल करते हैं। आया समझ में? नहीं आया? अब हमारा एक सवाल और है, यदि हमारे पास कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना, हमसे कहा भाई उस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो हम किसी संख्या से गुणा करें या किसी संख्या से भाग करें। तो किससे भाग करें या किससे गुणा करें, इस प्रकार का सवाल आता है, ठीक है ना। तो बच्चों उसके लिए एक सवाल लेते हैं हम। जैसे एक सवाल है, फाइंड द नंबर होल नंबर विच इज मल्टीप्लाइड
ये सवाल है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, वह छोटी से छोटी यानी छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिससे जिससे 252 को मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। आया समझ में? नहीं आया? अब यहाँ पे क्या करना, गुणा करनी है। 252 में किसकी गुणा कर, पहले बात हम ये देखेंगे कि ये जो 252 है क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। यदि नहीं है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ये सवाल है हमारा। तो हम जब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 252 के अभाज्य गुणनखंड। 252 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने का तरीका तो आपने पढ़ा ही है। गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभी भी आपने पढ़ा है। 252 लीजिए और यहाँ पे इसके वही फैक्टर करने हैं। अब ये 2 से आ रहा है लास्ट में, 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 छिक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा चूंकि 2 लास्ट में 6 आ गया। 2 छिक्के 12, 2 तिये 6। अब तो 2 तीजों की लास्ट में 3 आ गया, तो अब तो नहीं कटेगा। तो किससे कट करेंगे, 7 6 3 9, तो 3 से कट जाएगा। 21 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 3 63 होता है। और फिर 3 से 3 7 21, और फिर 7 से, तो फाइनली क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन बना आ गया ना हमारा। तो 1 2 2 तो 2 बार आया, 2 गुना 2, 3 गुना 3 और गुना 7, ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। अब बनाइए इसके जोड़े, तो 1 2 का जोड़ा बन गया और 1 7 का बन गया। अब 3 का बन गया, तो क्या बचा, 7 बच गया ना, ज़्यादा लंबी होगी ना, 7 बच गया ना। तो अब इसमें या तो इसे 7 से एक हटाने के, या तो 7 को हटाइए और या 7 को और लेकर आइए, तो हमें इसे पूर्ण वर्ग, तो ये संख्या, यह है संख्या, क्योंकि 7 युग्म में नहीं है, तब या तो 7 को हटाएंगे तो भाग लगाएंगे, और या एक साथ लाएंगे। क्या करेंगे हम, तब युग्म बनाने के लिए 7 का युग्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक साथ यानी 7 से गुणा करनी होगी। समझ आ गया, 7 से गुणा करनी होगी। तो जब 7 से गुणा करेंगे तो क्या, अतः यही जो सबसे छोटी संख्या होगी, ये अतः 7 से गुणा करनी होगी, अतः वह छोटी संख्या, आंसर आ गया। तब वह छोटी से छोटी संख्या बराबर 7 होगी। ये हमें निकालना था, हमें पूछना था कि कौन सी संख्या से हम इसको गुणा कर सकते, भाग भी कर सकते थे। हम 7 को हटा दें तो क्या होगा, तब भी ये भाग हो जाएगी, तो ये तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये इसका एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, तो 2 गुणा 3 6, इसका गुणनखंड आपका फिर वर्गमूल बन जाएगा। तो आया समझ में? नहीं आया? तो आज हम इन सवालों को हल करेंगे। बस भाई आज के लिए यही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। बस कल आज की जो है हम जो है इस एक्सरसाइज को आपको दे रहे हैं, कुछ सवाल लिख दूंगा मैं, और इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले तो वर्गमूल निकालना देखिए, और फिर चेक करिए कि क्या कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले यही पूछा होता है, क्या ये पूर्ण वर्ग है, आप बता सकते हैं। यदि है तो उसका, यदि कोई ग्रुप में फैक्टराइजेशन कंप्लीट है तो वो पूर्ण वर्ग है, नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फिर उसमें या तो हम 7 से किसी संख्या से गुणा करते हैं या किसी से भाग करते हैं। ध्यान रखें, जो फैक्टर, जो गुणनखंड सिंग अकेला आया हुआ है, उसको जोड़े में बनाने के लिए गुणा करने पड़ेंगे, या उसे हटा दें तो भाग भी करना पड़ता है। तो दोनों को का ही आप करके देखेंगे। अपनी किताब में इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कुछ सवाल हल करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।